डायरेक्ट ओपन कर दीजिए या खुद से व्हाट्सएप पे शेयर करके फिर ओपन कर लीजिए, तो ये लिंक आपकी ओपन हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आशीष जी, आपको कोई प्रश्न है? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आशीष कुमार जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको दोबारा अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। हाँ जी आशीष कुमार जी, आपको कोई प्रश्न है सर? जी थैंक यू सो मच मैम। मैम मेरा ये प्रश्न है कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, अगर उसको दोबारा फिल करना चाहे तो वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मैम? ये चीज है कि आप उसको दोबारा फिल करेंगे तो वो हो जाएगा, पर वो माना नहीं जाएगा। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो सबमिट हो गया वही आपको कंसिडर किया जाता है। तो अब अगर बैक जाके उसको दोबारा भी करेंगे तो वो एडिट नहीं होगा, वो एक ही चीज सर्वर में कंसिडर की जाएगी। जी मैम थैंक यू सो मच। मैम एक और क्वेश्चन छोटा सा है। बिल्कुल सर। मैम ये जोनल इवेंट कब होगा और मैम ये क्या चीज है? सर जोनल इवेंट अभी आपने देखा किरण बेदी जी का जो स्पीच दे रही थी, आपने देखा कितनी भीड़ थी उस स्पीच में। ये बहुत बड़े लेवल का स्पीच हमारा इवेंट होता है। वो तो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था, उससे बड़ा जोनल इवेंट होता है। उसमें सभी एवीज को, एसोसिएट बायर्स को बुलाया जाता है। पूरी टीम आती है आरसीएम की, उनको ना पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ट्रॉफीज दी जाती है, सेलिब्रेशन होता है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। और जोनल इवेंट अभी डेट कुछ फिक्स नहीं है, पर जोनल इवेंट जैसे जैसे आप लोग अपने लक्ष्यों पे काम करेंगे, उसके बाद जब जोनल इवेंट आएगा उसमें आप सभी को बुलाया जाएगा। जी मैम। आरसीएम के लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है, और जो आरसीएम से लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो खुद जानते हैं कि ये इवेंट अटेंड करना बहुत बड़ी बात है सर। जी थैंक यू सो मच मैम। वेलकम सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आरती जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी मैम, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। साथियों, मैं उन्हीं को अनम्यूट करूंगी जिनका वीडियो ऑन है। मुझे रूल दिया गया था, तो आप प्लीज, अगर आपको आपका कोई भी प्रश्न है तो आप वीडियो ऑन कर दीजिएगा। हाँ जी आरती जी। जय आरसीएम मैम। हाँ जी मैम आपने कल टारगेट बताया था, लेकिन वो बी लेग वाला क्वेश्चन कल पूछा था, तो आज हम जानना चाहते हैं कि हमारा तो बी लेग खुला नहीं हुआ है। मैं बताती हूँ। देखिए, जिन्होंने आरसीएम परिवार ज्वाइन किए 6 महीने हुए, 7 महीने हुए, 1 साल हुआ है, उनका बी ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है ना। बी ग्रुप आपका है ही हाँ। नहीं, तो वो कंसिडर नहीं होगा। आप अपने स्वयं की आईडी पे काम करेंगे। बी ग्रुप अगर आपका है ही नहीं तो उसको हम नहीं मानेंगे। हम सिर्फ आपकी स्वयं की आईडी में आपका 7500 पीवी है, 15,000 पीवी है, 30,000 पीवी है, या 45,000 75,000 पीवी है, उसी को मानेंगे। ओके मैम, थैंक यू। जी नमस्ते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो जहाँ तक मैं जानता हूँ रमेश भाई जी, मैं ऐसा आपको कोई अनम्यूट कर प्रावधान रही हूँ। नहीं हाँ है। जी सर, आप अपना प्रश्न और पूछ मान सकते लो हैं। स्टेट जी असेंबली मैम, को पावर ये ट्रांसफर अपना हो गई जो लिंक है प्रश्न तो वाली, वो कितना कश्मीर की 12 कौन सी घंटे में दे पॉलिटिकल सकते हैं? पार्टी सरकार में 12 घंटे में आकर दे सकते इसे हैं, बट आप सपोर्ट की? कोशिश करिएगा कि आप क्या जल्दी दे तुम्हारे दें, पीएम क्योंकि की एक कोalition बार मिस हो पार्टनर गया तो आपको फिर परवीना स्किप आगरा हो जी जाएगा। साहिबा देंगी इसे अपना ओके सपोर्ट? मैम, ओके। जी थैंक यू मैम। देखो, कश्मीर की कोई लोकल पार्टी से सहमति मिलना संभव ही नहीं। तो अब रही बात मैं झांकी संदीप से जी को बयाना अनम्यूट कर पास रही हूँ। करने की। संदीप जी, आप अपना तो प्रश्न एक बात पूछ सकते समझ हैं। लो, पिछले 70 सालों से जी मैम, जय श्याम। कश्मीर के लोगों जय के आसिया। दिमाग हाँ में जी। एक जहर घोल दिया मैडम गया। वो मेरी लिंक कट गई थी, आर्टिकल क्योंकि उस समय 370 वो को मेरा पीडीएफ डाउनलोड गजब नहीं से हो पा जोड़ रहा कर सर है। मैं एक बार दोबारा कृपया भेज किसी। इस तरह जोड़ नहीं, दो मैं दोबारा कि भेज। अगर जी जी आर्टिकल ठीक है 370 मैडम, हटाया थैंक यू। जाए जी सर। तो आपसे आपका मैं इस्लाम दोबारा से छीन लिया सप्लीमेंट शेयर जाएगा। कर देती हूँ, कोई दिक्कत दिन नहीं है। में 5 वक्त नमाज पढ़ भी नहीं पाएंगे। मैं सारे सभी दिनों मस्जिद के बंद सप्लीमेंट कर आप सभी के जाएंगे। साथ शेयर कर देती हूँ, दूसरे ताकि मजहब आपको के कोई लोग दिक्कत ना आपकी हो। बेटियों को बहनों को उठाकर ले जाएंगे। सप्लीमेंट मैंने शेयर कर लिया है, ये लिंक मैंने शेयर कर ली है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मनोज जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मनोज, मनोज जी, आप अपना प्रश्न। यस मैम, मेरा एक सवाल है मैम। ये जो हम फर्स्ट वाले टाइम में पेपर भरते हैं तो अगर सेकंड भरते हैं तो स्कोर फर्स्ट वाला होगा? फर्स्ट वाला सर, सिर्फ फर्स्ट वाला ही कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, जो सेकंड हम 15 में से 15 करें उसको काउंट नहीं किया जाएगा? सर एक्चुअली ना वो सर्वर में ही सेव हो जाता है, जो आपका पहला अटेम्प्ट है वो सर्वर में सेव हो जाएगा।
ऐसे तो कोई भी मतलब क्या होता है, ऐसे क्या बाद में आपने 10 बार भी कर लिया तो वो अलग अलग स्कोर आएगा, इसलिए जो पहली बार वाला स्कोर है उसी को सेव किया जाता है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं पूजा जी को अनम्यूट कर रही हूँ। पूजा जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। पूजा जी। मैम तैयार थी मैम। मैम मैंने कल आपसे क्वेश्चन किया था मैम, जो बी लैक का 10% उसका सर वो मैम उसका थोड़ा सा क्लियर बताएंगे, उसका मुझे समझ नहीं आया। आप बता जी। मैं आपको PDF डाल दूँ सभी को, उसके बाद मैं जी मैम। हाँ मैं बता देती हूँ। देखिए मैं आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप देखिए ये मैंने स्क्रीन शेयर किया आप सभी के साथ। जी मैम। ये देखिए आप, इसमें आपको चार आपके तेजस मेन के 4 लक्ष्य रहेंगे, चारों में से आप कोई भी एक पे काम कर सकते हैं और ये लक्ष्य आपको 3 महीने में करने हैं, मई जून जुलाई, ठीक है। अगर आपका लक्ष्य 7500 PV है, 7500 PV है, तो आपको डिजिटल प्रमाण पत्र, जोनल और नोडल इवेंट में प्रवेश मिलेगा। पर इसके साथ साथ अगर आपका बी ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो बी ग्रुप की खरीद, बी ग्रुप में खरीद करने वाले एसोसिएट बायर्स की संख्या में 10% से वृद्धि या न्यूनतम 5 की संख्या से वृद्धि होनी चाहिए। तो मैम मैं आपको बता दूं, अगर आप बी ग्रुप की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे अगर आपके बी ग्रुप में 100 लोग हैं, ठीक है, तो अगर हम 10% की वृद्धि करेंगे तो उसमें 10 और हो जाएगा, मतलब 110 हो जाएगा। पर ऐसा होता है कि अगर आप 110 नहीं कर पाते, आपको लगता है कि नहीं 110 मुझसे नहीं हो पा रहा है, मतलब 10 एक्स्ट्रा में ऐड नहीं कर पा रही, तो आप न्यूनतम 5 की संख्या की वृद्धि करती है, मतलब आपको सिर्फ 5 नंबर बढ़ाना पड़ेगा। एक माह में अगर आप 110 आपको 10% से बढ़ाना पड़ रहा था, पर आप 110 नहीं बढ़ा पा रहे, तो आप 105 भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये है बी ग्रुप। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नया नया RCM परिवार ज्वाइन किया है, जिनका कोई बी ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपका बी ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है, आपके बी ग्रुप में कोई भी एसोसिएट बायर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपके सिर्फ स्वयं की खरीद को माना जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको क्लियरली लक्ष्य बता दूं, 3 माह में मई जून जुलाई ये 3 माह को मिलाकर अगर आप 7500 PV करते हैं तो आपको डिजिटल प्रमाण पत्र, जोनल इवेंट में प्रवेश मिलेगा। अगर 3 माह को मिला के आप 15000 PV करते हैं, हर माह में 5000 PV करते हैं और टोटल 15000 PV करते हैं, तो आपको डिजिटल प्रमाण पत्र, टी-शर्ट एवं जोनल इवेंट में प्रवेश मिलेगा। पर याद रखिएगा, इसमें अगर आपका बी ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो बी ग्रुप में खरीद करने वाले एसोसिएट बायर्स की संख्या में 10% से या न्यूनतम 5 की संख्या से वृद्धि होनी चाहिए और इनमें खरीद करने वाले एसोसिएट बायर्स उन्हीं को गिना जाएगा जो 500 PV या उससे अधिक का खरीद रहे। इसके बाद तीसरा लक्ष्य है 30,000 PV। इसमें आपको डिजिटल प्रमाण पत्र, जैकेट एवं जोनल इवेंट में प्रवेश मिलेगा। अब साथियों यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो लक्ष्य है ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। 75,000 PV स्वयं की खरीद में या बी ग्रुप में खरीद करने वाले एसोसिएट बायर्स की संख्या में 10% से वृद्धि या न्यूनतम 5 की संख्या के साथ वृद्धि। इस केस में आपको डिजिटल प्रमाण पत्र, ब्लेजर, ट्रॉफी एवं जोनल इवेंट में मंच पर सम्मान मिलेगा। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, जोनल इवेंट में मंच पर सम्मान बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये और मुझे पता है हमारे साथ जितने भी एसोसिएट बायर्स जुड़े हुए हैं, वो बहुत सारे एसोसिएट बायर्स बहुत अचीवर्स रहे हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए हैं उन्होंने आरसीएम की तरफ। ये भी के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होता। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने लक्ष्य पे निरंतरता कोशिश करें, मेहनत करें। आप जैसे अपने लक्ष्यों पे काम कर रहे हैं, वैसे ही सभी सत्र भी अटेंड करें, क्योंकि ये भी बोला गया है कि आपकी सत्रों की उपस्थिति भी आपके इन पुरस्कार में से एक जगह पे मानी जाएगी। तो मैं आप वही कह रही हूँ, आप सभी अपने सत्र अटेंड कीजिए, सभी अपने लक्ष्यों पे काम कीजिए, ताकि हम सभी एक दोबारा जोनल इवेंट में जरूर मिल सकें। और जो लोग 75,000 PV ले लेते हैं और जोनल इवेंट में उनको मंच पे सम्मान मिलेगा, तो मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि ये सभी हमारे साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं और इतनी मेहनत करके उनको मंच पे सम्मान मिल रहा है। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप बहुत मेहनत कीजिए और आप सीधा अपना
पुरस्कार इंटरेस्टिंग पाए। है तुम्हारे लिए। वाह, कश्मीर में कब क्या हो जाए। पूजा जी आपको क्लियर है अब? नो वन नोस। यस मैम, क्लियर हो गया है। थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शारदा जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं शारदा जी। जर्सी मैम, हाँ जी शारदा। मैं आज 5 मिनट लेट जुड़ी और उसके लिए मैं थोड़ी सी वीडियो में मिस कर गई। कोई दिक्कत नहीं है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। आज वीडियो में वैसे ही जो चीजें बताई ना वो अच्छे से 2 बार बताई गई हैं, कुछ उसके माध्यम से स्टोरी के माध्यम से और कुछ डायरेक्टली। तो अगर आपका स्टार्टिंग का थोड़ा सा मिस हुआ है तो पीछे जो वीडियो के माध्यम से बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जी मैम। थैंक यू मैम। और आपको कोई भी सवाल? नहीं मैम, बस यही। ठीक है, थैंक यू शारदा जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। धनराज जी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगी। धनराज जी मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ सर। हाँ, एक तो सवाल क्लियर हो गया जो आपने बताया, बी लेग अगर जिनकी नहीं है तो उसका सेल्फ ही काउंट होगा। जी जी। और दूसरा जैसे जिनकी बी लेग खुली है तो उसको ग्रोथ देखने के लिए वो कोई ऑप्शन आएगा क्या ऐप में? कैसे वो पता लगेगा कि इनकी वो ये तो आप 10%? जो बिल्स डिपॉजिट करते हैं या फिर जो आप अपना उसमें क्या कहते हैं बिलिंग में करते हैं उसी में कंसिडर होगा सर, क्योंकि आप तो यहाँ पे आपके वो है ना 500 उन्हीं को कंसिडर करेंगे आप जिनका 500 पीवी या उससे अधिक है बी लैक में एसोसिएट बायर्स। तो पता कैसे लगेगा? जैसे टीम बहुत बड़ी है तो उसको काउंट किया कैसे काउंट किया जाएगा अभी? सर उसका एक्चुअली मुझे बहुत क्लियर आइडिया नहीं है। हम एक काम कर सकते हैं, मैं दोबारा आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर ले आऊंगी, बट बी लैग में अगर आपकी टीम बहुत बड़ी है